गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही रहेगा, जो कि आज फिफ्थ या सिक्स पार्ट है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की आप लोकेशन देख लो। और ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो अदर जो डिस्ट्रिक्टें हैं जो बाउंड्री शेयर करती है वो कौन सी है? चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना। तो 6 डिस्ट्रिक्टें जो है बाउंड्री साझा करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि कांगड़ा का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और जो कांगड़ा का पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 263। और जो कांगड़ा जो है और पॉपुलेशन में योगदान कितना रखता है हिमाचल प्रदेश में? 22% रखता है अकेला ही। और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो है 85.67%। और क्षेत्रफल कितना है? 5739 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सेक्स रेशो कितनी है? 1012। और चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है? 876। 1012 सेक्स रेशो का मतलब है कि 1000 पुरुष पे 1012 फीमेल। ठीक है। तो और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो क्षेत्रफल के आधार पर कितना हिस्सा रखता है? तो 10.31% जो है हिस्सा रखता है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। तो ये मैप को आपने देख लेना। तो कांगड़ा का हमने भूगोल पढ़ लिया है, और पर्वत श्रृंखलाएं हमने पढ़ ली है, नदियां पढ़ ली है, झीलें भी हमने कवर कर ली है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ लिया है। तो और नेक्स्ट हमने कांगड़ा का आधुनिक इतिहास भी पढ़ लिया है। और हमने गुलेर रियासत भी कवर कर ली है, और नूरपुर रियासत भी हमने कवर कर ली है। अब आज हम पढ़ेंगे सिब्बा राज्य। ठीक है। तो सिब्बा की स्थापना कब हुई थी? 1450 ईस्वी में हुई थी, शिवराम चंद्र ने करी थी। कौन थे? गुलेर राजा के छोटे भाई थे। ठीक है, गुलेर राजा की शाखा थी ये। जहांगीर 1622 में आया था सिब्बा में। और इसको डाटा सिब्बा भी कहा जाता है। किसको? सिब्बा राज्य को। तो सिब्बा पर कब्जा किस किसने किया था? संसार चंद ने करा था 1786 से लेके 1806 तक। और भूपचंद जो कि गुलेर के हैं, इन्होंने किया था 1808 में। और महाराजा रणजीत सिंह ने कब किया था? 1809 से लेके 1830 तक। ठीक है। महाराजा रणजीत ने अपने प्रधानमंत्री ध्यान सिंह के कहने पर 1830 ईस्वी में सिब्बा राज्य जो गोविंद सिंह लौटा दिया था। मतलब किसको लौटा दिया था? सिब्बा राज्य गोविंद सिंह को लौटा दिया था। ठीक है, क्योंकि ध्यान सिंह के परिवार में सिब्बा की दो राजकुमारियों का विवाह हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके दो प्रधानमंत्री थे ध्यान सिंह जी। उनके कहने पर इन्होंने जो है सिब्बा राज्य वापस लौटा दिया था गोविंद सिंह को। क्यों लौटाया था? क्योंकि इनके परिवार से जो है दो राजकुमारी का विवाह हुआ था उनके यहाँ पे, तब छोड़ा था। वो राजकुमारी थे सिब्बा राज्य की, तब छोड़ा है। ठीक है। सिब्बा रियासत 19वीं शताब्दी में दो चचेरे भाइयों में विभाजित हो गई थी। ठीक है। मतलब दो भाइयों में विभाजित हो गई थी। जैसे इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वैसे ही सिबा का विभाजन भी हुआ था दो भाइयों में, चचेरे भाइयों में। तो पहले थे तो विजय सिंह थे, दूसरे थे राम सिंह जी। तो राम सिंह जी 1845 में गद्दी पर बैठे थे, और 1874 में निसंतान जो है मृत्यु हो गई थी। तो उसका चचेरा भाई विजय सिंह जो है गद्दी पर बैठा था। पहले ऐसा होता था कि जिस भी राजा के पास जो कि बच्चे नहीं होते थे, उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसको जो है या उसका चचेरा भाई या उसका कोई दूसरा जो उसको राजा बना दिया जाता था, गद्दी पे बिठाया जाता था। ठीक है। परिवार का जो अंतिम पारंपरिक जो शासक था उसका नाम था शाम सिंह जी। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इतना ही था तो दतारपुर राज्य की हम बात करेंगे, जो कि कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि दतारपुर जो है गुलेर के उत्तर में है, और सिब्बा के पश्चिम में है, और जसवा के दक्षिण में है। ठीक है। और दतारपुर वर्तमान दसूह तहसील के अंदर आता है दतारपुर। ठीक है। दसूह तहसील के अंदर आता है आजकल। ठीक है। सिब्बा की ही ये ब्रांच थी एक। इसकी स्थापना हुई थी 1550 ईस्वी में, दतार चंद ने करी थी। ठीक है। डडवाल इस राजे के परिवार का उपनाम था। क्या था? डडवाल। गोविंद चंद ने 1806 में राजा संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता करी थी। ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि दतारपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिसने जो है संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता करी थी। तो आपको याद होना चाहिए कि उनका नाम है गोविंद चंद। दतारपुर राजा जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था, तो कैद पर अल्मोड़ा भेज दिया था, जहां 1877 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके।
क्यों भेजा था? क्योंकि इन्होंने जगत सिंह ने जो है 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था। ठीक है। और यह रियासत वर्तमान में दसों तहसील, मैंने ऊपर बता दिया है कि दसों तहसील का भाग है वर्तमान में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बघाल राज्य की स्थापना एक ब्राह्मण ने करी थी, जो राजा बनने के बाद चंद्रमुखी राजपूत कहलाया। ठीक है। और जो आपको आ सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी कि जिसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने करी थी, पर बाद में जब वो राजा बन गए थे तो उन्होंने जो है चंद्रवंशी राजपूत कहलाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो बंगाल रियासत के राजा थे। ठीक है। पाल उपनाम वाले इस राज्य के राजाओं को पृथ्वीपाल 1710 से 20 तक प्रसिद्ध थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम जो था पाल उपनाम था। तो जो पाल उपनाम वाले थे पृथ्वीपाल, जो कि सबसे प्रसिद्ध थे, इनका टाइम पीरियड था 1710 से लेके 1720 तक। पृथ्वीपाल जी 1720 में मंडी राजा सिद्धसेन ने दमदमा महल में मरवा दिया था। पृथ्वीपाल 1720 में क्या किया था? मंडी राजा सिद्धसेन ने दमदमा महल में मरवा दिया था। अगला राजा जो बना था रघुनाथ पाल जी बने थे, जिनका टाइम पीरियड है 1720 से लेके 1735 तक। ठीक है। अंतिम राजा जो आते हैं, जो मानपाल जी है, 1749 में इनका टाइम पीरियड है, बंगाल का अंतिम राजा थे। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे से? रघुनाथ जी थे। ठीक है, रघुनाथ पाल। और बाद में जो है कांगड़ा गुलेर ने जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है। बाद में कांगड़ा और गुलेर ने कब्जा कर लिया था बंगाल राज्य पे। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट जो कांगड़ा का जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड वीडियो को कमेंट नीचे आप ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे मुझे फीडबैक मिलेगी और जिससे मैं मोटिवेट रहूँगा और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दिया करूँगा और देता रहूँगा। आगे आने वाली सीरीज़ जो है हमारी, हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल से लेके पटवारी हो या वन मित्र हो या कोई भी एग्ज़ाम है एचएएस के लेवल तक का, अलाइड का पेपर की जो 25 वैकेंसी की बात हो रही है, उस तक का, मेंस तक का हम वादा करते हैं कि इसी से ही आएगा। ठीक है। आगे हम ज़्यादा और ध्यान देंगे, अगर इस बार जो भी पैटर्न देखेंगे जैसा होगा, उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे कि हमारे इससे कितने क्वेश्चन आपको हेल्प किए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए।